उफ, ओ भाई साहब, मतलब अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि ये ड्रामा या फिर ये सीरीज तुम्हारी दिमाग फाड़ देगी, दिमाग घुमा देगी। लेकिन लिटरली कह रहा हूँ, ये ड्रामा ना डेफिनेटली चकरिया देगी। और जो नई ऑडियंस है उनको तो मतलब ये ड्रामा थोड़ा सा पचेगा ही नहीं, उनका दिमाग सच में पागल हो जाएगा। वो कसम से जो एक्सपेक्ट करिए ना ड्रामे से वो दिया है। ओके, सो कल के डेट में नेटफ्लिक्स पे एक ड्रामा रिलीज करा गया जिसका नाम है अ टाइम कॉल्ड यू, जिसको पूरी तरीके से देखने के लिए आपको 12 एपिसोड देखने पड़ते हैं, जिसकी रनिंग टाइम 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे प्लस में रख के प्रेजेंट करी गई है। बात करें ड्रामे के अंदर स्टोरी, तो इसमें कहानी देखने मिलता है एक लड़के जिसका नाम है जुनी। जुनी का एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि 1 साल पहले डेथ कर जाता है एक प्लेन क्रैश में, या फिर यूं कह लो कि वो गायब हो जाता है। अब 1 साल बाद उसके बर्थडे पर उसको एक स्ट्रेंजर के द्वारा एक वॉकमैन गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। अब एक दिन वो बस में घर जाते हुए उस वॉकमैन से गाना सुनती है। गाना सुनते सुनते उसे नींद आ जाती है और जब वो जगती है वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो 1998 में आ गई है, जहाँ पर वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। फिर एक दिन बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि हूबहू उसके बॉयफ्रेंड की तरह दिखता है। अब साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि जिस लड़की के बॉडी में वो आई है उसका नाम मिंजू है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। तो अब हमें ड्रामे के अंदर ये देखना है वो यदि मिंजू के बॉडी में आई हो तो जो मिंजू है वो कहाँ गई, और साथ ही साथ जो बंदा उसके बॉयफ्रेंड की तरह दिखता है जिसका नाम सियोन है वो उसके प्यार में किस तरह से पड़ती है और आगे क्या सारी चीजें होती है। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। तो सच में तो मैंने सोचा था इस ड्रामे के अंदर कि वो जो है पास्ट में यानी कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाएगी और जो मर्डर होती है उसके पहले की चीजों को वो चेंज करने की कोशिश करेगी ताकि फ्यूचर में सारी चीजें चेंज हो सके और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बच जाए। लेकिन ना, जो तुम सोचते हुए तुम्हारे सोच से बिल्कुल परे चलती है ड्रामा। ड्रामे के अंदर इतनी ज्यादा ट्विस्ट टर्न है ना जो नॉर्मल ऑडियंस बिल्कुल भी झेल नहीं सकता। उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ड्रामे की स्टोरी इस तरह की है, जब तक इसको तुम एंड तक यानी कि पूरा नहीं देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि इसने क्यों ऐसा किया और क्यों ऐसा हुआ। ड्रामे की जो स्टोरी है बिल्कुल अलग है, यूनिक है, जिसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करा गया है, जिसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट जबरदस्त है। मुझे इसकी जो ट्रांजिशन वाली एडिटिंग है वो जबरदस्त लगी, जो भी आपको ग्राफिक्स देखने मिलती है वो भी जबरदस्त है। और ड्रामे के अंदर जो वॉकमैन है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कह सकते हो उस वॉकमैन की वजह से ही इतनी सारी चीजें होती है। ड्रामे के अंदर जो मर्डर मिस्ट्री देखने मिलती है वो तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल घुमा करके रख देती है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसको किसने मारा होगा या फिर किस किया है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मेन रीजन होता है ड्रामे को पूरी तरीके से देखने के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी तुम्हारी दिमाग में बनी रहती है कि तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा और इसने क्यों ऐसा किया। और इतनी ज्यादा अच्छाइयां होने के बावजूद ड्रामे में कुछ बुराइयां भी है। एपिसोड 10 के हाफ के बाद तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मतलब क्यों ड्रामे को क्यों खींचा जा रहा है, मतलब बेवजह में इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ड्रामे की जो एंडिंग करी गई है ना भाई साहब, कमाल है। और इस जगह पे यानी कि उस पॉइंट पे जाकर के एंड करा गया जहां से इसकी सीजन 2 भी बनाई जा सकती है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि ड्रामा तुम्हें डेफिनेटली देखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग लिटरली घूम जाता है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता भाई क्यों हो रहा है। लेकिन जब तक तुम इसको एंड तक नहीं देखोगे सारी चीजें तुम्हें क्लियर नहीं होगी। बाकी अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। अगर नहीं देख रहे तो अब जाकर के देख सकते हो। और हमारी वीडियो पसंद है तो तुम्हें लाइक करने, शेयर करने, और इसी तरह तुम्हें कोरियन या फिर चाइनीज ड्रामा से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय, जय हिंद।